हरे कृष्णा हरि बोल। ये देखिए इधर तो अच्छा कोई पार्क है, इधर से हम निकले हैं और ये रहा बस स्टॉप। ऐसे जैसे आप आओगे ना यहाँ से ऐसे करके वहाँ है बस स्टॉप। ऐसे करके कट से जाके लेडीज सबको भी दिखा रहे हैं जो हमारा वीडियो देखे तो। और वहाँ से आप बस पकड़ोगे और सीधे जाओगे कहाँ, सफदरजंग। उनको बोलना सफदरजंग। अभी तो फ्री ही है, बस में फ्री नहीं होना चाहिए, टिकट होना चाहिए, क्योंकि दूर दूर का रास्ता सब है ना, बस पूरा खाली आता है। जेंट्स को पैसा लगता है, लेडीज जैसे थे तो देखे हम एक बार गए थे पेपर दिलवाने CUT का बच्चे का, पूरा बस खाली था। हम ही दोनों थे और हम दोनों थे, डर भी लगते रहता है। हम माँ बेटी दोनों दूर में गए थे, उधर बहुत बॉर्डर एरिया था। तो फ्री नहीं होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। सरकार का भी घाटा लगता है, कितना थोड़ा तो किराया ही होता है, दे सकते हैं हम किराया। और वहाँ से जाकर सफदरजंग में उतरेंगे और वहाँ से हॉस्पिटल में जाएंगे और जो भी दिक्कत होगा वहीं से करवाएंगे। सफदरजंग में उतना ज़्यादा है भी नहीं, वो तुरंत देख लेते, लेकिन भीड़ होता है बहुत ज़्यादा, तो मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा। सरकार को चाहिए जो और डॉक्टर भी बढ़ाए और व्यवस्था करे। और सैटरडे को बिल्कुल डॉक्टर नहीं होता है सफदरजंग में, और संडे तो छुट्टी, तो हॉस्पिटल में ही छुट्टी रहेगा, तो फिर कैसे होगा। और जब हम इतना पैसा देते छुट्टी किस चीज़ का। आप तो प्रधानमंत्री हो के छुट्टी लेते नहीं हो, हम सुने हैं, देखते रहते यूट्यूब पर, आप छुट्टी नहीं लेते हो। और डॉक्टर सब इतना ज़्यादा नवाब ज़्यादा हो गया, और 8 घंटा का ड्यूटी है ना, 16 घंटा क्या करते हो, छुट्टी तो जो मन करते हो वो करो। तो डॉक्टर हरदम वहाँ होना चाहिए सफदरजंग में और एम्स में, हर लोग जाए अपना इलाज करवा के आए कम पैसे में। कल एक लेडीज मिली थी, मुस्लिम जाति की थी, तो वो बोल रही थी जो उसको न्यूट्रस निकाला गया 60,000 रुपये लगा, उसमें दवा हुआ लेकर के 1 लाख लग गया। तो 1 लाख कहाँ से लाएगा जो गरीब व्यक्ति है, तो ऐसे में मारा जाता है ना। और वहाँ जाके सफदरजंग में बहुत अच्छा इलाज होता है। एक हमारे ट्यूशन का बुजुर्ग लोग थे, उनकी मम्मी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वहाँ जाके ऑपरेशन करवाए, अभी वो ठीक है। बहुत गुस्सेल थी और टोल में ही, गुजर टोली में, और उनका हस्बैंड है बहुत अच्छे नेचर का है, बच्चे सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़ा गुस्सेल नेचर। वैसे हमको कुछ बोली नहीं, लेकिन थोड़ा बोलती है कड़क सा, और गुस्सा कर करके बहुत से लड़ाई कर करके इतना गुस्सा करने लगे ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो गुस्सा जो है बहुत मतलब वो है बेकार चीज़ है, और घूमना फिरना सब कुछ करना बहुत अच्छा रहता है। और सफदरजंग में हर एक चीज़ का अच्छी तरह से इलाज होता है। सबसे अच्छे डॉक्टर जाते हैं एम्स और सफदरजंग और मौलाना आज़ाद। तो इस सब में आपको राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जितने भी सरकारी है ना, आप लोगों को पता भी नहीं है, सबसे अच्छे बच्चे वहीं जाते हैं, ब्रिलियंट सब जो है। और एम्स से भी ज़्यादा अच्छा सफदरजंग में हो जाता है। मैंने अपने सिर दर्द के बारे में बोला ही था, जो वहाँ कितना अच्छा से एक्सरसाइज बता दिया। एक्सरसाइज पर तो बहुत अच्छा किए हैं, ध्यान दिए हैं। और मेंटली जो डिस्टर्ब है ना, उन लोगों का भी कुछ करते ना, और गीता पाठ से उन लोगों का हो जाएगा दिमाग ठीक। और वो एक्सरसाइज चंदन से और तेल का मालिश और ताकत वाला दवाई सब दे करके, और नींद की गोली, वो जो 1 महीने के अंदर में सारा जो है ना मेंटली वाला, वो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं खुद ही डिप्रेशन में चली गई थी, तो मैं खुद ठीक हुई हूँ। भागवत गीता सुनने से आप रिसर्च क्या कर रहे हो तो आपको कोई कहने वाला नहीं है ना। एक बार आप ट्रायल करो, शुरू करो। और 5 जो है ना मेंटली वाला डॉक्टर सब, मतलब पेशेंट सब, उसको आप लो, और एक बार आप भगवा ड्रेस वाले से अनुष्ठान करके गीता सुनवाओ उसको। 7 दिन क्या होता है गीता पाठ, वैसे तो 24 घंटे वाला भी अच्छा है, लेकिन 7 दिन का बहुत अच्छा अनुष्ठान करके। और वो लोग कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा गार्ड वार्ड रखे, उसको पकड़ के एक रूम में बंद कर दे, उसी रूम में उनको बैठा दे। उनका जो आवाज़ जाएगा ना दिमाग से, जो भागवत गीता बाँचेंगे ना, वो जो आवाज़ जाएगा वो कान में दिमाग में जाता है, और उससे क्या होगा, सोते हुए व्यक्ति को भी दिमाग में जा रहा है ना भागवत गीता का वाँचना, वो व्यक्ति ठीक हो जाएंगे। मेरे नाना जी भी 1-2-4 ऐसे किए थे, जो उससे वो ठीक हुआ था। तो रिसर्च चल रही है, तो मैं बोल रही हूँ आप एक बार ट्रायल करके देखो। और जो दिमाग की हमारी अनुलोम विलोम, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ताकतवर खाना, कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो खाने की दिक्कत है ना, उसके वजह से इतना ज़्यादा मेंटली वाला और डिप्रेशन तो है ही। लेकिन जब आप बड़े घर में कम आता है ये सब चीज़, लेकिन छोटे घर के जो होते हैं ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि दिक्कत होता है सब कुछ का। तो सही खाना नहीं मिलने के बाद में आदमी का दिमाग जो है ना उस तरह का हो जाता है। तो बच्चे के लिए दूध भी ज़रूरी होता है,
दाल सब सब्जी हरी सब थोड़ा थोड़ा करके, बच्चे खाते नहीं रहते हैं लेकिन वो चाउमीन मैगी से हटा करके उसको सब्जी भी थोड़ा, चाउमीन में भी वैसे सब्जी होता है, अब खाते हैं बच्चे, क्या करें, मैगी में भी सब्जी अच्छे डाल के कर सकते हो, और बर्गर में भी आजकल सब्जी मिलती है, तो थोड़ा थोड़ा भी तो जाएगा तो सही होगा। अंडा उतना नहीं है, वो सब गर्म करता है और दिमाग का बीमारी ही बढ़ाएगा और डिप्रेशन ही करेगा, तो बहुत ज़्यादा डेंजर है। सात्विक भोजन बहुत अच्छा है। और तो आप सफदरजंग जाके अपना इलाज करवाइए, उतना ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, खाली भाड़ा भी नहीं है ज़्यादा, 5 रुपये से लेते हैं कितना। अभी तो नहीं है, केजरीवाल ने करके गया, केजरीवाल और बर्बादे कर दिया, और इतना कूड़ेदान वाला को पैसा नहीं, इसको नहीं उसको नहीं, कहाँ से देगा जब वो खुद ही खा गया सारा पैसे। और जो बड़े पोस्ट पर होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है, लोगों को पता नहीं चलता, बोलता क्या है हम जाएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई जब आप घर नहीं चला सकते हो तो वो क्या चलाओगे, वहाँ तो मुश्किल ही है जाना। तो इसलिए आप सफदरजंग जाइए। और सरकार, दिल्ली सरकार में लेडीज आई हुई है तो उनको थोड़ा लेडी पर ध्यान रखो, और टाइट हो, प्रशासन टाइट होगी तभी लोग करेंगे। लोग तो घर में बच्चे बात नहीं सुनते तो वो लोग क्या सुनेंगे, उनको गार्ड सब इतना खतरनाक, सब कोई घर में जितना लड़ाई होता है वही निकालती है। तो थोड़ा मन शांत करके बच्चे सब काम करो अपना, और अपने ड्यूटी निभाओ, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह ईमानदारी का बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से करोगे तो हमारा भारत में सब कुछ अच्छा होगा, और गरीबी से लोग ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आज उसका 1 लाख बचता भी, कर्जा लेके गई होगी 1 लाख बचेगा, तो बताओ, तो 1 साल तक तो अनाज की दिक्कत नहीं होगा उसको। और छोटे वर्ग का लोग तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा छोटे वर्ग ही ज़्यादा है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है तो कहाँ से अच्छा काम मिलेगा, बात तो ये है। और जो है भी वो छोटा काम करना नहीं चाहता है, जैसे हमारे ब्राह्मणों में हो गया। तो गति का तालमेल ज़रूरी है, सबको काम करना चाहिए, इतना छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम ही होता है। इतने सारे लोग आए हैं, दे के चले जाते हैं, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। और बच्चे सब, मेडिकल के बच्चे सब ध्यान लगा करके पढ़ो, और प्यार मोहब्बत का कोई बात नहीं है। आप एक बार फ़ोन करके अपना मन शांति कर लो, तो फ़ोन करोगे तो आप कभी कभार तो मैसेज भी करोगे, अच्छा लगेगा। और जैसे एक बार आप डॉक्टर बन जाओगे ना, कोई नहीं बोलेगा कर लेना शादी। मेरे एक भैया थे, मेरे पापा 5 भाई हैं, तो सबसे बड़े भाई के बेटे, तो वो तीनों भाई ऐसे घूमते रहते थे। मेरे पापा एक बार आए, बोले कि बहुत मारे तीनों को पकड़ के, बोले कि तुम्हें पढ़ना है। तो एक बोला नहीं मुझे भैंस चराना है, एक बोला मुझे भी पढ़ना नहीं है, और जो छोटा वाला था मुझे बोला पढ़ना है। उसको एक बार में ही पापा जो अपने 10th का बुक था ना, सारा साइंस वाला उसको दे दिया, अपने 10th का बुक दे दिए। वो जाके एक ही बार में 10th कर लिया। पहले तो गांव में इतना कुछ होता भी नहीं था स्कूल। उसके बाद में वो फिजिक्स से MSc किए और चले गए नेपाल। उनकी 2 बहन नेपाल में है, हमारे मिथिलांचल में तो शादी होता है इधर उधर। और जाके उनको वो जो वहाँ थे ना, तो उनकी बहन की आस पड़ोस में एक लड़की थी, बिल्कुल काली भूत, और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन नेचर वाइज वो बहुत अच्छी है। हमारे घर में जितने बहू आई है सबसे अच्छी है। वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको लिखना भी नहीं आता है, लेकिन उनके चक्कर में पड़ गए। और उसका भाई जो था वही दिए थे, क्या बनवा के देते हैं, अब तो उनको जैसे हमारा आधार कार्ड होता है ना, वैसे वहाँ का नागरिकता होता है। और नेपाल सरकार नागरिकता नहीं देते रहे इंडिया वाले को। और देखो हमारे इंडिया में सरकार सब खोज के लाते हैं विदेश से, जो हमारा हिंदू है उनको हम करेंगे। अब बहुत सारा प्रोजेक्ट वहाँ से लेके यहाँ तक आता है और सारे बच्चे काम करते हैं। लेकिन नेपाल सरकार का बहुत बुरी बात है, जो हमारे यहाँ के लोगों को नागरिकता नहीं देते। अब वहाँ खेत खरीदो, ये करो, उसमें क्या होता है, बिखर जाता है। और वो भी खेत खरीदे 2-3 बीघा वहाँ अपने ससुराल के घर, तो वो लड़की से उनको हो गया था, तो अपना जाते आते रहते थे। और उनका भाई नागरिकता दिलवा दिए, तो बोला था कि नागरिकता तभी दिलवाऊंगा जब मेरी बहन से शादी करोगे। उसकी बहन 2 मेरे गांव में ही रहते हैं, वो लोग शादी हुआ है। तो जा करके उनका मन में तो था ही। फिर जब उनको हाई स्कूल में 10+2 में कहीं बाड़ी एरिया में है नौकरी लग गई। अब उनके जो हमारे बड़े ताऊ जी है, वो बोलते थे 5 लाख लूँगा दहेज में। मेरे पापा एक राजबिराज से लड़की भी लाई, लड़की BSc थी, वो भी नौकरी करती थी। अब बहुत सब कुछ अच्छा था, उसका मिलान था दोनों में। ये भी बहुत गोरा है एकदम, हमारा भाई बहुत सुंदर है देखने में, राम जी जैसा। और ऐसा ही मुस्कान, इतना शांत है वो भी।
अब मेरे बोले थे कि दोनों पढ़ा लिखा है, पापा बोले कि दोनों पढ़े लिखे हैं ना, वो भी साइंस से BSc है, तो चलो शादी करवा देते। तो पापा बड़े का बोल के नहीं 5 लाख लूँगा। उसके पापा अब बच्चे को पढ़ाने में सारा पैसा लगता बाहर में, तो अब दहेज कहाँ से दे, तो थोड़ा अंठा दिए। उन्होंने अपने जब नौकरी मिल गया तो बोले इसी से शादी करूँगा, और तब तक माँ बाप भी बूढ़े हो गए, कौन देखता है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन करोगे ना, मतलब डॉक्टरी कर लोगे, उसके बाद में MD कर लोगे, अब माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, अब कोई रोकेगा भी नहीं। अभी सब जितना जिद करोगे ना, अब भगवान क्या बोलते हैं, अपने आप को हमारे चरणों में, मतलब हमारे भरोसे सब कुछ छोड़ दो। तो आप भी कृष्णा जी के भरोसे छोड़ दो और पढ़ने में मन लगाओ। कभी कभार बातचीत कर लेना, और आचार्य प्रशांत बोलते हैं जो करना है मन में ही कर लो, तो वैसे ही मन में ही अब सोच लो आपको क्या क्या करना है, और पढ़ाई पर ध्यान दो। बच्चे हो गया 1 महीने रह गया है, और ध्यान लगा कर कीजिए। और ध्यान योग का जो चैप्टर है ना, मैं आपको पढ़ के दूंगी, और आप वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। पढ़ना नहीं हो खाली वीडियो में जो पढ़ते रहते हैं ना गीता, या हम पढ़ लेंगे, या अपने हबी से पढ़वाएंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं वो, तो मैं दूंगी, तो आप एक बार सुन लेना उसको, और जा कर के पेपर देना ज़रूर से ज़रूर। अच्छा होगा। हमारा वीडियो अभी चल नहीं रहा है, हो सकता है ऐसा जादू हो जो 1 महीने में मेरा वीडियो चल जाए। मुझे आइडिया आ रहा है जो मेरा वीडियो चलेगा, कुछ नहीं कुछ ऐसा होगा। तो आप ध्यान योग वाला चैप्टर एक बार गीता का पढ़ना, और श्री कृष्णा जी को प्रणाम करना, और महादेव में जाकर के बेलपत्र से पूजा करना। उस पर राम राम लिख देना 3 बार, क्योंकि जो बेलपत्र होता है ना, वो बीच में शक्ति होती है, और दोनों साइड से दोनों पत्ता जो होता है ना, वो होते हैं शिव जी और श्री कृष्णा जी। वो तीनों को मिला के बोलते हैं बेलपत्र। इसलिए कृष्णा जी को बेलपत्र अच्छा लगता है, और हमारे यहाँ दोनों भगवान को चढ़ाते हैं। मेरे ताऊ जी भी चढ़ाते थे, शालिग्राम को भी। सपना में का वीडियो बना, सपना पार्टी। तो जा करके महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ, और राम जी के नाम ले करके एकदम निष्ठावान बन करके पेपर दो, और अपने परिवार में राम राज फैलाओ। और मैं फिर कल बनाऊंगी वीडियो, और आप लोग देखना। हरे कृष्णा, हरि बोल।